वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मार्केट बहुत फ्री फॉल की तरह गया है। मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट था और इसको ब्रेक करते ही मार्केट एक बड़ा टारगेट दे चुका है। अभी अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये सारा एरिया एक सपोर्ट की तरह से वर्क करेगा। 18,800 से लेके 18,700 ये जो 100 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको एक कम्प्लीटली एक सपोर्ट एरिया दिख रहा होगा। सपोर्ट एरिया पे ऑलरेडी ये ट्रेड करना शुरू कर चुका है। तो अभी क्या हो सकता है, कल मार्केट अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुल सकता है, या फिर अब ऐसे भी देखोगे आप तो यहाँ पे तीन बड़े बड़े कैंडल्स बन चुके हैं। तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल या एक ग्रीन कैंडल बनना की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। देखिए एक ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ से कंटिन्यू आया, थोड़ा सा वोलाटाइल होगा, उसके बाद हम फिर से अगर नीचे की तरफ जाता तो हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो अभी जिस तरीके से ये मार्केट दिख रहा है, अभी थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके अभी हमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट इस एरिया में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है। तो अगर अभी आपका 100% क्वांटिटी में से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ 25% क्वांटिटी का ही ट्रेड कीजिएगा, यानी कि 1/4 क्वांटिटी जो होता है उसी को आप अभी ट्रेड कीजिए। अब यहाँ पे अगर जिस तरीके से ये कैंडल क्लोज हुआ है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से अगर ये गैप डाउन खुलता है या फिर लोअर लेवल पे खुलता है तो ये एक रेड कैंडल और थोड़ा सा नीचे जा सकता है। चलिए 15 मिनट्स में देखते हैं। 15 मिनट्स में अगर कल इसको इस एरिया को क्रॉस करता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट लास्ट टाइम पे यहाँ पे होल्ड किया है। कल मार्केट अगर इस एरिया में कहीं पर भी खुल के ब्रेक करता तो हम एक और ट्रेड ले सकते हैं। जिस तरीके का क्लोजिंग है दिख रहा है कि थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा अब जो रिवर्सल है डब्लू पैटर्न कहीं से बना के ये आ सकता है, या फिर एक कहीं से एक बड़ा सा विस्क बना के डेली चार्ट में ये इस तरीके का या 15 मिनट्स में इस तरीके का कोई पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा ये इसका जो विक्स होगा ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से इतना बड़ा सेलिंग के बाद एक रिवर्सल आना पॉसिबल दिख रहा है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि अब हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा। ट्रेड प्लान हमारा सिंपल होगा। कल अगर इस एरिया में कहीं पर भी मार्केट ओपन होके नीचे जाता है तो हम सेलिंग करेंगे। मार्केट अगर गैप डाउन होता है, छोटा सा गैप डाउन होगा तो हल्का सा पुल बैक पे 1 मिनट या 5 मिनट्स के चार्ट पर हम सेल कर सकते हैं। मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो सबसे पहले हमारा क्वांटिटी कम होगा और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। अगर डब्लू पैटर्न दिख रहा होगा तो हम अपना ये फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का प्लान करेंगे। और याद रखिएगा बाइंग के साइड में पोजीशन नहीं बनाइएगा, बाइंग के साइड में बिल्कुल पोजीशन नहीं बनाएगा। मार्केट कम्प्लीटली सेलिंग का है, वोलेटाइल होगा या नीचे होगा वो बात की बात है, लेकिन हाँ बाइंग में अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको कोशिश कीजिएगा कवर करके ही जाए। अगर इसको सेलिंग जाना होगा तो गैप डाउन खुल के थोड़ा सा पुल बैक देके अगर फिर से यहाँ पे कुछ लोअर लो फॉर्मेशन होगा तो इसको हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा पुल बैक दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ से कम्प्लीटली आया और एक ट्रेड लाइन की तरह ट्रेड कर रहा है। निफ्टी से ज़्यादा अच्छा अभी बैंक निफ्टी दिख रहा है। बैंक निफ्टी इसलिए अच्छा दिख रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी एक अच्छा लोअर लो फॉर्मेशन कर तो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ एक ट्रेड लाइन की तरह क्लोजिंग हुआ है। मार्केट अगर इसको क्रॉस करता तो यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं और टारगेट थोड़ा सा हमारा डेली चार्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए पहले डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे इसका जो क्लोजिंग है थोड़ा सा ऊपर है। देखिए बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो कम्प्लीटली शार्प क्लोजिंग कैंडल है, लेकिन इसका थोड़ा सा ऊपर है। तो चांसेस ज़्यादा अगर बैंक निफ्टी ऊपर खुलता है तो ये थोड़ा सा इनसाइड कैंडल या थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है। चलिए अभी हम देखते हैं इसका टारगेट कहाँ हो सकता है। टारगेट अगर और सपोर्ट अगर आप देखें तो ये जो एरिया है ये सारा सपोर्ट एरिया होने वाला है। 42,000 यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट है। यहाँ पे आने के बाद एक पुल बैक आना पॉसिबल दिख रहा है, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। यहाँ पे एक पुल बैक आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके का टारगेट होना चाहिए वैसे टारगेट भी यहाँ पे मिल चुका है। अभी हमारा क्या प्लान होगा, देखिए तीन बड़े बड़े कैंडल्स बन चुके हैं। एक बार वोलेटाइल मार्केट आता है, थोड़ा सा साइडवेज होगा, उसके बाद फिर से अगर यहाँ पे ब्रेक होने का कोई भी पैटर्न बनता है तो हम इसको यहाँ पे से शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम 15 मिनट्स में बात करते हैं। 15 मिनट्स में अभी हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। 15 मिनट्स में अगर अभी आप देखो तो 15 मिनट्स में एक
सेलिंग के साइड तो हम एक जा सकते हैं, लेकिन सेलिंग के साइड तब जाएंगे जब मार्केट इस एरिया में कहीं पर भी खुले और यहाँ से फिर सेलिंग ब्रेक करे, तो हम एक एसएल लेके इसका हाई पे रख सकते हैं। यहाँ पे अगर इस एरिया में कहीं खुलता है तो हमारा ये टॉप पे होगा और यहाँ से हम सेलिंग का प्लान करेंगे। याद रखिएगा, एसएल हमारा यही होगा जब तक इसको पूरे अच्छे तरीके से ब्रेक करके एक और लो फॉर्मेशन नहीं करता, तब तक एसएल ट्रेल नहीं कीजिएगा। हो सकता है यहाँ से भी एक बड़ा फर्स्ट कैंडल बन जाता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट अपना एसएल ला के रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर वापस से फिर ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पे आपका प्रॉफिट कॉस्ट टू कॉस्ट होगा, कोई बड़ा लॉस नहीं होगा। तो इसी तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का सिंपल सा रखते हैं, इस एरिया में कहीं पर भी खुल के ब्रेक करता है तो हमारा एसएल ऊपर होगा और क्वांटिटी कम कर देंगे, क्वांटिटी इसमें भी 1/4 कर देंगे। यानी कि अगर आपका 200 क्वांटिटी होता है तो आपको सिर्फ 50 क्वांटिटी ही ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये अभी आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ से अगर आप सीधा जाता तो 42,000 ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं दिख रहा है। 42,000 जाने के बाद यहाँ से फिर से एक रिवर्सल आ सकता है। तो अभी तैयार रखिए, क्वांटिटी बिल्कुल कम रखिएगा सेलिंग का, क्योंकि कहीं से भी मार्केट वापस से रिवर्स करके ऊपर की तरफ तेज़ी से आ सकता है। और याद रखिएगा, कोई भी एक बड़ा विक्स कैंडल भी बना के जो आपका टारगेट को हिट करके वापस से ऊपर भी बना सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हमारा प्रॉफिट हो चुका है, थोड़ा सा मार्केट को वोलाटाइल होने देंगे, एक दो ग्रीन कैंडल आने देंगे, उसके बाद फिर से हम थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशन करेंगे। अगर अभी ये कंटिन्यूटी में सेलिंग जा रहा है तो क्वांटिटी बिल्कुल कम रखना है, 1/4 क्वांटिटी रखना है जितना भी आपका होता है, और इसको हम सीधा प्लान करते रहेंगे जब तक हमारा डे हाई, इसका डे हाई क्रॉस नहीं करता तब तक हम इसको एग्जिट नहीं करेंगे। क्योंकि अभी जो हमारा ट्रेड प्लान होगा ये सिर्फ ये हम कंटिन्यूटी का पैसा हम इसको वापस से वसूलने के लिए हम ले रहे हैं। अगर जिस दिन ग्रीन कैंडल बनना होगा उस दिन ओपन इसको ब्रेक करना होगा। जैसे अभी तक यहाँ पे ओपन, मार्केट ओपन हुआ, नीचे गया, क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे ओपन हुआ, डायरेक्ट नीचे गया, फिर यहाँ पे ओपन होगा, डायरेक्ट नीचे गया, और उसके बाद अगर रिवर्स हो रहा है यानी कि ये फर्स्ट साइन होता है मार्केट यहाँ पे ये वोलाटाइल होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर यहाँ जहाँ पर भी मार्केट खुलता है, अगर लोअर लेवल पे खुलता है, खुलते के साथ नीचे जाता, हमने ट्रेड लिया, अपना एसएल ऊपर रखा, नीचे जब तक जा रहा प्रॉफिट दिख रहा ठीक है। जैसे ही ये वापस रिवर्सल आएगा, या तो यहाँ पे कहीं नीचे में कहीं डब्ल्यू पैटर्न में हम अपना क्वांटिटी निकाल देंगे, या फिर अपना डे हाई पे रखेंगे, ताकि अगर वापस से थोड़ा वोलेटिलिटी में फिर से नीचे जाता है तो हम कंटिन्यूटी में ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर आ रहा होगा तो हम उसको निकाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पे ये सारा ट्रेड वोलेटाइल हो जाएगा। तो कल का ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस तरीके से ओपन होता है, अगर गैप डाउन होता है या साइडवेज होता है तो हम उसी तरीके से अपना ट्रेड प्लान करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू।